रविवार को रेवाड़ी में पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए सपा प्रमुख ने इसे सियासी मंच में बदलते हुए कई बड़े मुद्दों पर तीखे बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते ही मोदी सरकार को कई मुद्दों पर झुकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर जातीय जनगणना से बच रही है, क्योंकि इससे समाज की वास्तविक तस्वीर सामने आ जाएगी और वंचित वर्ग अपने हक और अधिकार की मांग करेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान के तहत हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से इसके पक्ष में है, जबकि भाजपा का इतिहास महिलाओं को नेतृत्व देने में कमजोर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज तक भाजपा ने अपने संगठन में किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। परिसीमन को लेकर भी अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से परिसीमन थोपने की साजिश रची गई थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर बेनकाब किया। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को सामाजिक न्याय का आधार बताते हुए कहा कि इसका मकसद वंचितों को सत्ता में भागीदारी दिलाना है। उन्होंने हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह इस फॉर्मूले को लागू करने की वकालत की। सुनिए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर क्या बयान दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन था कल, फिर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? जब संबोधन का समय आया, नहीं देखिए ऐसा है सर, हरियाणा में नहीं, उम्मीदवार क्या होता है ना, यहाँ से तो मुख्यमंत्री बने तो अच्छा रहेगा। अहिरवाल से नहीं, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपको मौका मिलेगा। अरे लगा। और देखिए अहिर रेजिमेंट के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं, अहिर रेजिमेंट के पक्ष में हमेशा रहे, और इसलिए रहे कि मिलिट्री स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा, और न केवल अहिर रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहिरवाल है या अहिर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। धन्यवाद। जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है विपक्ष में, सब महिला आरक्षण चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। जो लोग जनगणना से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि जातियां गिन जाएंगी, और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो पुराना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक अधिकार देने का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हक अधिकार देने का, वो शायद मांगने लगती जनता, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। 2027 में चुनाव है, ओबीसी को लेकर के, एससी को लेकर के सब कहते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी सत्ता में रही है। ओबीसी एससी की जब टॉप लेवल पर हम भागीदारी देखते हैं तो वो भागीदारी 6 से 10% भी नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है, आप क्या आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हो? ये सवाल बहुजन समाज को लेकर के, या जो आज के समय पे हम पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आदि आबादी, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, भागीदारी कैसे पहुंचाएं, इसीलिए पीडीए के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है कि वो सब लोगों को एक मंच पे ला करके भविष्य में जब हमें मौका मिले उनको विशेष अवसर देने का मौका देंगे हम लोग। हरियाणा में भी कुछ अपना कदम बढ़ाएगी, कुछ इस तरह का? मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से, देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिरवाली सरकार बना देता है। चुनाव परिणाम अभी निकट भविष्य में आएंगे, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं?
फीडबैक क्या आ रहा है? बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। अभी जो सत्र बुलाया था और सांसदों को बुला लिया, आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहें? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। नए उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र। अखिलेश कितने मित्र हैं? मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। अखिलेश लास्ट क्वेश्चन, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी एससी सबको ही मिलना चाहिए था, वरना किस तरह से? नहीं, जो महिला आरक्षण बिल आया है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, जब हम आधी आबादी की बात करें तो अगर आधी आबादी की बीजेपी बात कर रही है तो आबादी में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे सिद्धांत की बात है, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, नेताजी, या हम जिस आंदोलन को लेके चले हैं, हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा पिछड़ा माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। इसलिए उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्थान देने के लिए हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आधी आबादी में वो भी शामिल है। विपक्ष ने एक जीत की तरह जश्न मनाया। बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है। स्वाभाविक है कि जो सदन में हार जाता है वो बाहर भी हारता है। आप सोचते हैं उनको आभास जो नहीं था? सदन में हारे हैं वो बाहर भी हारेंगे। उन्हें आभास था, इसीलिए रात को नोटिफाई किया उन्होंने पुराना महिला आरक्षण बिल। कैप्टन के यहाँ भी चाय पे जा रहे हैं, क्या प्लान है? मतलब इस तरह चाय की चर्चा का क्या माना जाए? हमारे यहाँ तो चाय नहीं बनाने दे रहे एक को। और आरोप ये लगा रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहा है चाय। अब आप सोचिए, आपके घरों में प्रेशर कुकर होगा, सबका एल्युमिनियम का है। आपके यहाँ प्रेशर कुकर हॉकिंस का होगा, प्रेस्टीज का होगा, तो वो सब एल्युमिनियम का है। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चाय बना रहा था एल्युमिनियम के बर्तन में, तो अधिकारी आकर के सीज कर गए, बोले कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो आप। बताओ देश को कहां ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अहिरवाल क्षेत्र को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि जब अहिरवाल सरकार बनाता है तो मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से होना चाहिए। यही दावा मंत्री राव नरवीर सिंह और मंत्री आरती राव भी कर चुकी है। साथ ही उन्होंने अहिर रेजिमेंट के गठन के समर्थन में भी अपनी बात रखी। आगामी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया ताकि इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव प्रचार न कर सके। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस के साथ तालमेल जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मित्र कहे जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव रेवाड़ी में डॉक्टर विराट वीर की बहन की शादी में भात भरने पहुंचे थे। यहाँ वो अपनी भांजी डॉक्टर श्वेता की शादी में शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला भी शादी में पहुंचे थे। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की चचेरे बहन कुसुमलता की रेवाड़ी में शादी हुई थी। कुसुमलता की नातिन डॉक्टर श्वेता है, वो विराट अस्पताल में डॉक्टर है। उनके मंगेतर डॉक्टर ऋषभ भी रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। डॉक्टर ऋषभ बरेली से एमबीबीएस करने के बाद मास्टर ऑफ चिरुर्गिया कर रहे हैं। ऋषभ के पिता राजवीर यादव कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से स्कूल कॉलेज चलाते हैं। ऋषभ की पढ़ाई कोसली में हुई।
बूढ़पुर गांव निवासी सुखबीर सिंह यादव की बेटी श्वेता ने गाजियाबाद से MBBS की। डॉक्टर श्वेता के भाई डॉक्टर विराट बाल रोग विशेषज्ञ हैं। रेवाड़ी में 2017 से अपना अस्पताल चला रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।